आशीर्वादित दिन हो भाई। आशीर्वादित दिन हो बहन। मेरा नाम मारियानो है। मैं लानिन फाउंडेशन में अध्यक्ष की भूमिका में और स्वर्ग की उपस्थिति में आध्यात्मिक उपचार सत्रों के समन्वयक के रूप में सहयोग करता हूं। इस अवसर पर मुझे 3 वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मार्गदर्शन मिला है। पहला वीडियो यही है जिसमें फाउंडेशन का परिचय दिया गया है, और दूसरे वीडियो में कॉस्मिक सिस्टम के बारे में है, और तीसरे वीडियो में पारिवारिक सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। लानिन फाउंडेशन की स्थापना मसीह के अनुरोध पर की गई थी। लानिन फाउंडेशन का कार्य चेतना का जागरण करना और मानवता का मार्गदर्शन करना है, जो चौथी और पांचवी आयाम की ओर बढ़ रही है। हम ऐसे मानव प्राणी हैं जो तीसरी आयाम में हैं और चौथी तथा पांचवी आयाम की ओर आरोहण की प्रक्रिया में हैं। कुल 56 आयाम होते हैं। उदाहरण के लिए वर्जिन मरिया और महादूत 56वें आयाम के प्राणी हैं, और वे अधिकांश प्राणी जिनका उल्लेख धर्मों में किया गया है, और बहुत से अन्य जिन्हें लोग जानते भी नहीं, वे सभी 56 आयामों में विभाजित होकर अस्तित्व में हैं। और सबसे ऊपर त्रिमूर्ति है, जो 3 सर्वोच्च ऊर्जाओं का मिलन है, जो महान पिता माता का निर्माण करती हैं। मसीह उस त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं और वही ग्रह के आरोहण की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। असल में सब कुछ प्रकाश है, सब कुछ ऊर्जा है। हम सभी अभी एक भौतिक वाहन में प्रकाश के प्राणी हैं, क्योंकि हम पदार्थ में एक भौतिक ग्रह पर सीख रहे हैं। चौथा आयाम जो अगला स्तर है, उसमें भौतिक वाहन इस वाहन की तुलना में 16 गुना कम घना होता है। पांचवें आयाम से ऊपर तो केवल प्रकाश है, केवल ऊर्जा है। हम उच्चतर प्राणियों को समझने के लिए उन्हें नाम और रूप देते हैं, और ऐसा करना ठीक भी है, वरना हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। और हर संस्कृति और धर्म के अनुसार उन्हीं प्राणियों को बुलाने के लिए नाम और रूप बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्जिन मैरी 56वें आयाम की हैं, जिन्हें हम यहाँ वर्जिन मैरी के रूप में जानते हैं। पूर्व में उन्हें क्वांशन कहते हैं, और अन्य संस्कृतियों में उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। असल में वास्तविक स्तर पर न तो वह वर्जिन है, न क्वानियन, न ही किसी और रूप में, वह केवल प्रकाश है। लेकिन चूंकि हम भौतिक जगत में हैं, हमें उन्हें समझने के लिए नाम और रूप देने पड़ते हैं, और ऐसा करना ठीक भी है, वरना हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। ऊपर उच्चतर प्राणी सभी एक साथ हैं, यहाँ उन्हें धर्मों के अनुसार अलग अलग कर दिया गया है। अब जो सत्य उतर रहा है वह अनुभवजन्य है, और उन सभी के लिए एक जैसा है जिन्होंने पीड़ा के माध्यम से अपना सीखना पूरा कर लिया है। उलटी गिनती शुरू हो गई है। मसीह का दूसरा आगमन, इस बार वह पूरी तरह से अवतरित नहीं होंगे, बल्कि उनका दूसरा आगमन हर उस इंसान के हृदय में होगा जो उनके राज्य में लौटता है। चूंकि वे अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने लानिन फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए कहा, जो भौतिक जगत में उनका कार्यकारी हाथ है। लानिन फाउंडेशन का कार्य मानवता की चेतना को जागृत करना है, जो चौथी और पांचवी आयाम की ओर अग्रसर है। हम 21,000 करोड़ 21 बिलियन मानव प्राणी बनाए गए थे। यही है मानव प्राणियों की संख्या, 21,000 करोड़, जिनमें से लगभग 77 करोड़ 7,700 मिलियन भौतिक शरीर में अवतरित हैं, और ये सभी जीवित हैं। मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। जन्म लेना और मरना यह तीसरी कक्षा यानी तीसरे आयाम में सीखने के लिए था। सच्चाई यह है कि हम शाश्वत प्राणी हैं। लगभग 77 करोड़ 7,700 मिलियन जीवित हैं जो भौतिक शरीर में हैं। बाकी 21,000 करोड़ तक बिना भौतिक शरीर के जीवित हैं। जिनके पास किसी भी यहां और अभी में भौतिक शरीर है, उन्हें इसे छोड़ना ही होगा। फर्क बस इतना है कि इस बार यह पूरी पृथ्वी के स्तर पर हो रहा है। हमें सभी को इस ग्रह से जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा। असल में यह पूरे ब्रह्मांड का आरोहण है, जिसे हम यहां से अनुभव कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड ही आरोहण कर रहा है। पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा। इस बार इसकी बारी आग के माध्यम से है। पूरी पृथ्वी में आग लग जाएगी। ये एक सुंदर प्रक्रिया होगी शुद्धिकरण की, ग्रह के लिए रूपांतरण की। चूंकि कोई भी भौतिक शरीर एक ग्रह की शुद्धि को सहन नहीं कर सकता, हमें यह चुनने का अवसर दिया गया कि कौन कष्ट के माध्यम से सीखना पूरा करने के लिए तैयार है और कौन नहीं। 21 अरब में से लगभग आधे ने बुराई और भौतिकता से लगाव को चुना। वे तीसरी कक्षा दोहराएंगे। बुराई प्रकाश के राज्य में नहीं जाती। बाकी लगभग आधे ने कहा कि हाँ, यह आरोहण है, वे प्रकाश के राज्य में लौटेंगे। ये कुल का है। लेकिन जैसा कि हमने पृथ्वी पर इस प्रक्रिया को देखा, जो लोग अवतार में हैं, उनमें से लगभग 2/3 ने बुराई और भौतिकता से लगाव को चुना।
लगभग 5,200 मिलियन 5.2 अरब मानव प्राणी बहुत भयानक तरीके से चले जाएंगे। तीसरा, परमाणु विश्व युद्ध और अंतिम युद्ध उत्तरी गोलार्ध में आग की तरह भड़क उठेगा। सौर विस्फोटों के कारण जलवायु का नियंत्रण खो जाना और भूखमरी ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से लगभग 5.2 अरब मानव प्राणी अपने शरीर का त्याग करेंगे। वैसे भी एक समय पर उन्हें शरीर छोड़ना ही था। मरेंगे नहीं, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। शरीर छोड़ना तो हम सभी को किसी न किसी यहाँ में करना ही है। वे बाहर निकलते हैं, एक मध्यवर्ती ग्रह पर रुकते हैं और पृथ्वी के शुद्ध होने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही पृथ्वी उन्हें पुनः ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है, वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसी तरह लगभग 2000 वर्षों तक यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो वे बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र पूरा करते रहेंगे। इस समय के दौरान वे सीख जाते हैं और पूरी मानव जाति का उत्थान हो जाता है। हमें यह व्यापक दृष्टिकोण बताया जाता है ताकि हम जान सकें हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत स्तर का निर्णय है। बाकी लगभग 1/3 लोग जो अभी पृथ्वी पर जीवित हैं वे भी चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा। हम शांति, प्रेम, भाईचारे, भ्रातृत्व और चेतना के साथ अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में एक व्यक्तिगत अनुभव प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया सामूहिक भी है क्योंकि यह सभी के लिए है, और साथ ही व्यक्तिगत भी है जो सीधे हमारे बड़े भाइयों के साथ होती है। यह प्रक्रिया बिना किसी मानवीय मध्यस्थ के होती है। हम किसी की बात मानकर या किसी का अनुसरण करके नहीं उठते। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव प्रक्रिया है जो हमारे बड़े भाइयों के साथ होती है। अब जो शेष है वह यह है कि पृथ्वी पर उसी चीज की पुष्टि करें जिसे हमने आत्मा में पहले ही चुन लिया है, जो तुम हो। वे सभी जिन्हें तुम जानते हो जानते हैं या जिन्हें तुम जानोगे, यानी 2 विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ घटित हो रही हैं। जो लोग दोहराते हैं वे इस आरोहण की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते जो प्रकाश के राज्य की ओर है। और जो हम प्रकाश के राज्य की ओर जा रहे हैं, हम उस पूरे अव्यवस्था को टेलीविजन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर देखेंगे अपने कार्यक्षेत्र में, और हम हर दिन और बेहतर होते जाएंगे। 2 विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ घटित हो रही हैं। अंतिम प्रक्रिया यह है कि हमें पृथ्वी से जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा। दोनों प्रक्रियाएं हैं, दोनों बिना जल्दी और बिना रुके चलती हैं। ना तो कोई विराम है और ना ही कोई जल्दी। 2 विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ घटित हो रही हैं। अब जो शेष है वह है आरोहण की पुष्टि करना। इसकी पुष्टि करने का तरीका है कि आप अपने पारिवारिक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिनसे हम सभी जुड़े हैं, दोनों में व्यवस्थित रहें, साथ ही मन भी व्यवस्थित हो। एक बार जब 1,44,000 मनुष्यों की क्रांतिगत द्रव्यमान जागृत हो जाती है, जो कि आरोहण की वास्तविक और एकमात्र प्रक्रिया है, जो यही है, दोनों व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते हुए सीधे स्वर्ग से प्राप्त करते हुए, तो यह लगभग 2.5 अरब लोगों को भी प्रकाश के राज्य में ले जाएगा। वे वहीं जानेंगे जो वे 1,44,000 जानते हैं कि वे कहाँ हैं, और वे यह भी जानेंगे कि स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना है। और एक बार जब हम सभी व्यवस्थित हो जाएंगे तो मसीह पृथ्वी पर अवतरित होंगे, हर उस मानव के हृदय में जो अपने राज्य में लौटता है। हम अपने भीतर के मसीह को जागृत करेंगे और हम सब में मसीह को देखेंगे। फाउंडेशन लाने का कार्य चेतना और क्रांतिक द्रव्यमान को जागृत करना है। इसके लिए अर्जेंटीना के न्यूक्वेन में जूनिन द लॉस एंडेस से 8 किलोमीटर दूर एक चुनी हुई जमीन है, जहां जब फाउंडेशन उस स्थान का अधिकार ले लेगी तो ग्रह को प्रकाशित करने के लिए 4 केंद्रीय आदेश खोले जाएंगे। ये दुनिया का प्रकाश स्तंभ बनेगा। यही है फाउंडेशन लाने का कार्य, दुनिया का प्रकाश स्तंभ, वही स्थान जिसका उल्लेख सोलारी ने राविचिनी के लिए किया था ताकि क्रांतिक द्रव्यमान को जगाया जा सके। वहां एक ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक उपचार और ग्रह की आरोहण का केंद्र होगा। और एक बार जब हम सभी व्यवस्थित हो जाएंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कर लेंगे तो हम उसी जमीन से आरोहण ट्यूबों के माध्यम से 4थे और 5वें आयाम के ग्रहों की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर से हमें समग्र दृष्टिकोण बताया जाता है ताकि हम जान सकें ये सब होता जाएगा। अचेतनता ही हमें पीड़ा देती है, इसलिए स्वर्ग हमारी चेतना को ऊंचा उठाने आया है ताकि हम पीड़ा से मुक्त होकर बिना कष्ट के सीखना जारी रख सकें। स्वर्ग से बहुत सारा प्रेम है और वे यहां छुट्टियां मनाने नहीं आए, वे हमारी मदद करने आए हैं। ये पवित्र समय है। अब जो शेष है वह है आरोहण की पुष्टि करना, और यह तब होता है जब मैं दोनों प्रणालियों में स्वयं को व्यवस्थित करता हूं।
धरती पर रहते हुए हम सभी इंसान दो केंद्रीय प्रणालियों से संबंधित हैं। हम और भी कई प्रणालियों से जुड़े होते हैं। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो वह एक प्रणाली है, किसी स्कूल में है तो वह भी एक प्रणाली है। स्वर्ग से वे दोनों प्रणालियों को प्रकाशित करते हैं। परिवार प्रणाली, पृथ्वी का परिवार, चाचा, दादा, बेटा, ये सब माया है। असल में पारिवारिक प्रणाली तीसरी कक्षा और आयाम में सीखने के लिए बनी थी। सत्य के स्तर पर हम सभी भाई बहन हैं, ये सीखने के लिए किरदार हैं। मुद्दा यह है कि जब तक मानवता जागरूक नहीं होती कि हम सभी भाई बहन हैं, तब तक तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, और कुछ नियम हैं जो पारिवारिक प्रणाली को संचालित करते हैं, जिन्हें अगर हम नहीं मानते तो वे पृथ्वी पर मानव के दुख के कई कारणों में से एक हैं। इसे हम तीसरे वीडियो में देखेंगे। और दूसरा सिस्टम जिससे हम जुड़े हैं, जो असली है और जिससे हम ऊपर उठते हैं, वह है ब्रह्मांडीय प्रणाली। ब्रह्मांडीय प्रणाली ही वह है जिसमें हम सभी इंसान भाई बहन हैं। हमारे बड़े भाई बहन उच्च आयामों के प्राणी जो 56 आयामों में फैले हुए हैं, वे भी हमारी तरह ही प्रकाश हैं। हम उन्हें समझने के लिए नाम और रूप देते हैं, और ऐसा करना ठीक है, वरना हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। और त्रिमूर्ति जो 3 सर्वोच्च ऊर्जाओं का मिलन है, यहाँ हम इसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहते हैं। पूर्व में इसे अलग तरह से कहते हैं। असली स्तर पर ये तीनों जुड़ी हुई प्रकाश की गोलें हैं। दोनों प्रणालियां उन नियमों द्वारा संचालित होती हैं जो पूर्ण हैं और जिन्हें इसीलिए बनाया गया है कि हम सभी भले रहें। यहीं पर मानव के सभी दुखों का कारण छुपा है, इन दोनों प्रणालियों के एक या अधिक नियमों का पालन न करना। अगर मैं अव्यवस्थित रहता हूं या रहती हूं तो यह अव्यवस्था मेरे मानसिक स्तर को नीचे गिरा देगी। अगर मैं इसी तरह अव्यवस्थित रहता हूं तो यह अव्यवस्था तुम्हारी भावनाओं को भी नीचे गिरा देगी। और अगर मैं फिर भी अव्यवस्थित रहता हूं तो यह शारीरिक स्तर तक पहुंच जाती है, चाहे वह गले में दर्द हो या कैंसर तक। यानी अव्यवस्था अब भौतिक शरीर तक पहुंच गई है। अगर यह भौतिक स्तर तक पहुंच गई है और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो अब मैं डी देखूंगा। लेकिन अगर मैं उस कारण को व्यवस्थित नहीं करता तो वही चीज बीमारी बन जाती है। या तो इलाज नहीं मिलता, या फिर डॉक्टर मुझे ठीक भी कर दे तो कुछ समय बाद मुझे कोई और बीमारी हो जाती है। स्वर्ग पीड़ा की जड़ पर ध्यान केंद्रित करता है, जो दोनों प्रणालियों के क्रम में होती है। इसलिए जब तुम दोनों प्रणालियों में व्यवस्थित हो जाते हो तो वह व्यवस्था मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर उतरती है। इसी वजह से व्यवस्थित और स्वस्थ होना एक ही बात है। हर प्रणाली की 3-3 नियम होते हैं। इसे हम अगले वीडियो में यहाँ धरती पर देखेंगे। धरती जैसे कि पूरा ब्रह्मांड सच में एक सीखने का विद्यालय है। चूंकि यह भौतिक है, यहाँ सीखना वाहन, पेशा, निर्माण, गाड़ियां, इन सब के माध्यम से होता है। यह एक बड़ा नाटक है जहाँ सीखने की प्रक्रिया चलती है। इसलिए हमें धरती के भ्रम में नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि वह भ्रम टूट जाएगा। असली महत्व सीखने का है। यहाँ हम एक गिरे हुए ग्रह पर हैं, जिसे हमने, इंसानों ने ही गिराया है। आखिरी बार पतन अटलांटिस में लगभग 13,500 साल पहले हुआ था। हमने भगवान की शक्ति का उपयोग, जो हमेशा सभी के भले के लिए होती है, निजी लाभ के लिए किया। हम घमंड और अभिमान के कारण गिरे। घमंड का संबंध स्वर्ग से है। अपने आप को इतना बड़ा या किसी उच्चतर सत्ता से भी बड़ा मानना, या यह सोचना कि मेरे लिए कोई नहीं है। सच तो यह है कि हम सब उच्चतर प्राणियों की तुलना में बहुत छोटे हैं। कुल 56 आयाम हैं और सबसे ऊपर त्रिमूर्ति है। गिरावट का दूसरा मुख्य कारण है अभिमान। अभिमान का संबंध दूसरे इंसान से होता है। अपने आप को या अपने को किसी दूसरे इंसान से श्रेष्ठ समझना या महसूस करना। जो खुद को किसी इंसान से श्रेष्ठ मानता है, वह खुद को दूसरों से हीन भी महसूस करता है। यह एक पेंडुलम की तरह है। दोनों ही बातें एक भ्रम हैं। हम चाहे जो भी करें, हमारे पास चाहे जो भी हो, किसी भी तरह से दूसरे इंसानों से श्रेष्ठ या हीन होना असंभव है। हम 21 अरब से अधिक रोशनियों में से एक हैं। ये थे गिरावट के दो मुख्य कारण। और जब हम गिरे तो हमने दूसरी आयाम को तोड़ दिया। इसी वजह से हमारे संबंध में अशुद्ध प्राणी इस ग्रह पर हमारे साथ सह अस्तित्व में हैं, जिन्हें हम राक्षस, अंधकार कहते हैं। वे हमारे दूसरी आयाम के भाई बहन हैं, जो हमारी जिम्मेदारी के कारण, हमारी गिरावट के कारण हमारे साथ सह अस्तित्व में हैं। वे ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। अपने चेतना के स्तर के कारण जो वे करते हैं, उन्हें लगता है कि वह सही है। वे ऊर्जा चूसते हैं और उन इंसानों के क्षेत्रों में घुस जाते हैं जो उनके लिए दरवाजा खोलते हैं। हम घमंड, अभिमान के कारण गिरे, और तभी से हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हम सभी गिरी हुई ऊर्जाओं में कभी शिकार तो कभी अपराधी रहे हैं।
हम सभी ने कभी न कभी हत्या की है, बलात्कार किया है, अंधकार में रहे हैं, विश्वासघात किया है, धोखा दिया है। सभी ने। ये सबका सच है। वास्तविक स्तर पर शिशु जैसी कोई चीज नहीं होती। 1 महीने का शिशु भी हमारी तरह एक प्रकाशमय आत्मा है जो घमंड और अभिमान के कारण अटलांटिस में गिरी थी और तब से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी है। गिरी हुई सभी ऊर्जाओं की कभी शिकार तो कभी अपराधी रही है और अब 1 महीने से पृथ्वी पर है। हम सभी ने सब कुछ किया है। हिसाब किताब स्वर्ग के साथ होता है, यह हमारे बीच की बात नहीं है। इसे हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था में संतुलन के नियम के साथ देखेंगे। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता था, अनीन फाउंडेशन का कार्यक्षेत्र अर्जेंटीना और उरुग्वे की भूमि है। दोनों क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। यह अर्जेंटीना और उरुग्वे के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के लिए है। यह सभी मानव प्राणियों के स्तर पर है। और भले ही यहां अर्जेंटीना में पहले एक गृह युद्ध हो जाए, उम्मीद है ऐसा न हो, यह व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। अगर स्वर्ग के प्रति समर्पण होता है तो ऐसा नहीं होगा, और अगर नहीं तो वे लोग प्रभावित होंगे जिनके भीतर हत्यारी ऊर्जा भौतिक रूप में प्रकट हो रही है। जब हत्यारी ऊर्जा भौतिक रूप में आती है तो या तो तुम मारोगे या तुम्हें मारा जाएगा, या आत्महत्या या घातक दुर्घटना होगी। यही तब होता है जब यह भौतिक रूप लेती है, भले ही गृह युद्ध हो जाए। इन क्षेत्रों में आगे जो आने वाला है वह है सभी का मसीह की योजना में एकजुट होना, जो यही है, हमें अपने भाइयों का स्वागत करना है। वे उत्तर की आग से हटाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के लिए यह ग्रह स्तर पर कार्य है। ये पवित्र समय है। इस प्रक्रिया के इस हिस्से के लिए सबसे अच्छा आने वाला है और प्रक्रिया के दूसरे हिस्से के लिए सबसे बुरा आने वाला है। जो कुछ हमने प्रलय के बारे में सुना है वह पहले से ही हो रहा है और आगे और भी तेज होगा। हम इसे नहीं झेलेंगे। हमें सूचित किया जाता है ताकि हम शांत रहें। अचेतनता ही हमें पीड़ा देती है। दो विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ घटित हो रही हैं। आपको बताना चाहता हूं कि लानिन फाउंडेशन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। इस बार उच्चतर प्राणी अवतार लेकर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें भूमिकाएं निभाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता है। उन्हें सभी की आवश्यकता नहीं है। एक ही योजना है जिसमें मसीह नेतृत्व कर रहे हैं और लानिन फाउंडेशन उसका भौतिक कार्यकारी अंग है। और फिर हम मनुष्य हैं जो अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। सभी भूमिकाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हम सभी की आवश्यकता है। हम में से कोई भी अनिवार्य नहीं है। योजना जारी रहती है क्योंकि यह मसीह की योजना है। यह सब हमें बहुत अधिक पार कर जाता है। इसलिए जब भी तुम इसे महसूस करो तो जुड़ो। सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए फाउंडेशन से संपर्क करो। स्तंभों में से एक प्रचार प्रसार से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर प्रचार, फाउंडेशन द्वारा दी गई सारी जानकारी का प्रचार करना। हम कई सोशल नेटवर्क्स पर हैं। एक वेबसाइट है। वेबसाइट पर एक मुफ्त डिजिटल किताब है जिसमें सारी जानकारी है, साथ ही दोनों प्रणालियों के नियम भी हैं। वहां सब कुछ है और यह प्रक्रिया अनुभवजन्य है। चाहे तुम सब कुछ पढ़ लो और जान लो, उससे कुछ नहीं होता। प्रक्रिया तब होती है जब मैं इसे करता हूं। यह अनुभवजन्य है। दूसरा स्तंभ दान है। हमें स्वर्ग की योजना को धरती पर लाने के लिए पैसे की जरूरत है, और वह भी काफी पैसे की। उरुग्वे क्षेत्र में एक शाखा बनानी है। जमीन फार्म पहले से ही है। लुहान शहर के भीतर स्थित फाउंडेशन की इस दूसरी पेंटिंग और कलाकृतियों के कलेक्शन की प्रदर्शनी केंद्र के कार्य को पूरा करना है, और इसके साथ ही एक विशेष फिल्म का निर्माण भी किया जाना है। खैर, एक पूरा प्लान चल रहा है। तो अगर तुम महसूस करते हो और तुम्हारे नाटक में यह संभव है तो तुम मासिक, साप्ताहिक या दैनिक रूप से दान देने में शामिल हो सकते हो। यह व्यक्तिगत है। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और जब तुम ऐसा करते हो तो यह एक पवित्र कार्य होता है। तुम स्वर्ग को दान दे रहे हो ताकि वह अपना योजना धरती पर उतार सके। जहां हम जा रहे हैं वहां पैसा नहीं है। पैसा तीसरे आयाम का है। चौथे आयाम में भी हमारे पास भौतिक शरीर होगा, लेकिन यह इस शरीर से 16 गुना कम घना होगा। अब वहां प्रजनन अंग नहीं होंगे। हम सत्य को जाग चुके होंगे। कोई जन्म नहीं लेता, कोई मरता नहीं, और न ही पाचन तंत्र होता है। भोजन प्राण के माध्यम से होता है।
अब पांचवें आयाम से ऊपर केवल प्रकाश है, केवल ऊर्जा है। यही है हमारी असली सच्चाई कि हम क्या हैं। सब कुछ ऊर्जा है, हम प्रकाश हैं। दान के इस महत्वपूर्ण स्तंभ में केवल पैसे दान करने के अलावा आप इस नेक संदेश को फैलाने में भी सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं, ताकि हमारे अन्य सभी भाई बहन भी इस विशेष योजना के बारे में अच्छी तरह जान सकें और वे भी अपनी इच्छा से पैसे दान करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकें। और दूसरा स्तंभ है निगरानी। यह सब जो आप सुन रहे हैं, हम इसे स्वर्ग की उपस्थिति में आध्यात्मिक उपचार के सम्मेलनों में अनुभवात्मक रूप से देखते हैं, जो लगभग 11 वर्षों से लगभग हर सप्ताहांत आयोजित किए जा रहे हैं। ये सम्मेलन अर्जेंटीना और उरुग्वे के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं। एक श्रवण भाग होता है जिसमें हम नियमों को सुनते हैं और फिर क्षेत्र खुलते हैं, ऊर्जा प्रवाहित होती है और वही लोग जो वहां मौजूद हैं उनके माध्यम से उच्चतर प्राणी अवतरित होते हैं। और जब बात आती है मनुष्यों के उदाहरणों की जिनमें उनके विकार होते हैं, तो स्वर्ग हमें प्रकाश देता है और हमें उपचार दिखाता है, जो कि व्यवस्था है। जो भी अव्यवस्था होती है, स्वर्ग उसे नियमों के आधार पर व्यवस्थित कर देता है। और एक बार जब व्यवस्था हो जाती है तो हम क्षेत्र में सामंजस्य का अनुभव कर सकते हैं और उपचार अनुभवजन्य होता है। इसलिए जब भी तुम्हें महसूस हो, जुड़ जाओ। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे लिए किसी सभा में भाग लेना जरूरी है। क्षेत्र खुले हुए हैं, तुम दो केंद्रीय प्रणालियों से संबंधित हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उन प्रणालियों को संचालित करने वाले नियमों को समझो और अब से खुद को व्यवस्थित करो। पीछे नहीं जाया जा सकता, हमेशा एक नया यहां और अभी होता है। ठीक है, आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो कि ब्रह्मांडीय प्रणाली के बारे में होगा और एक तीसरा वीडियो पारिवारिक प्रणाली के बारे में होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक और हम सब धन्य हैं। आइए इस वीडियो को समाप्त करें। बहुत धन्यवाद।